बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। छोटा सा टॉपिक है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है जो टू वेरिएबल्स में हूँ। एक उसमें x है, एक y है। इसके अलावा वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक x है और एक y वेरिएबल है। इनको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मेथड लगाना है आपने इक्वेटिंग कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट किसे कहते हैं, सबसे पहला सवाल। और इक्वेटिंग का क्या मतलब है यहां पे ये बताना है और फिर आगे सॉल्व करेंगे। याद रखें, कॉफिशिएंट कहते हैं वेरिएबल के साथ पीछे लगे हुए नंबर को। वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी बैक साइड पे लगा हुआ है उसको कहते हैं कॉफिशिएंट। जैसे 2 है, x वेरिएबल है ना, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। तो x के साथ 2, y के साथ 3, x के साथ 5, y के साथ 4, तो इनको कहते हैं कॉफिशिएंट। और जो सिंपल होते हैं इनको कहते हैं कांस्टेंट। होते ये भी कांस्टेंट हैं, लेकिन वेरिएबल के साथ होने की वजह से इनका स्पेशल एक नाम आ जाता है, वो क्या है, कॉफिशिएंट। बात समझ आ गई या नहीं? याद रखें, जब ये इक्वेटिंग का मतलब है इनको इक्वल करना, बराबर करना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब x का कॉफिशिएंट या दूसरा भी x का कॉफिशिएंट बराबर होगा तो ये अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे या वो ऐड करेंगे जो भी उसके साइन के मुताबिक, तो ये कट जाते हैं और वैल्यू ज़्यादा आ जाती हैं। इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इन इक्वेशंस में x और y वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, दो वेरिएबल्स हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दिया। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारा टारगेट ये है कि इनको कॉफिशिएंट कंपेयरिंग, जारी बात है, इक्वेटिंग कॉफिशिएंट। तो इक्वेटिंग का मतलब बराबर करें, चाहे x का कर लें चाहे y का कर लें, किसी एक का करना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं x का करूं तो मैं करूंगा क्या, रूल क्या है, तरीका क्या है, करना क्या है? तो x के साथ 2 है, इधर x के साथ 5 है। हम चाहते हैं इधर भी x के साथ जो नंबर हो ना वही इधर हो। तो इसका आसान सा तरीका ये होता है कि इधर जो नंबर है ना उसको इधर मल्टीप्लाई करवा दो इस पूरी इक्वेशन के साथ, और नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ। मतलब उल्ट, एक इक्वेशन वाला का दूसरे के साथ, दूसरे वाला पहले के साथ। तो इससे देखो कैसे, 2 को अगर 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 को 2 से करेंगे तो 10, दोनों 10 10 हो जाएंगे। इक्वल होने चाहिए, ये नहीं कहा कि कितना छोटा है बड़ा नंबर है, इक्वल। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। नाम जरूर दे देना है आपने इक्वेशंस को, क्योंकि सॉल्व करते हुए, चेक करते हुए उसको भी पता चले कि कोई मसला ना हो, चेक करने में मुश्किल ना हो कि कहां से क्या किया। इक्वेशन 1 बाय किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है 1 को? 2 है ना, तो 5 से करना पड़ेगा। तो 5 ये कॉमन लगा लिया। जब आप इसको लगाएंगे तो आप देखें क्या बनता है हमारे पास बनता है। अब यहां पे साथ दूसरी का भी लिख लें, फिर दोनों को, और मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 साथ ही कर लें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, इसको 2 से करेंगे ना, उसको अगर 5 से किया है तो इसको भी 10 बनाना है, तो इसको 2 से ऊपर वाले से करेंगे तो 2, ताकि हमारा ये सेम आ जाए। यहां पे 5 और यहां पे 2। अब इसके मुताबिक हम इसकी दो नई इक्वेशनें बन जाएंगी। वो इक्वेशनें ऐसी होंगी जिसमें आपके कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। अब पहली को हमने करना है 5 से, सबको 5 को 2x से करेंगे तो 10x, 5 को 2x से करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10x ही आएगा ना, 5 2 टाइम 10 x। इसी तरह प्लस है, फिर 5 से करेंगे, 5 को 3 से होगा, नंबर से होता है ना, 15, और y इसी तरह इक्वल इधर ही 5 को 5 से करेंगे तो 25। ये एक नई इक्वेशन आ गई है, 3 कह लें, कोई भी मसला नहीं। अब समझ आ गई। अब आप इसको किससे करना है? 2 से। अब 2 से करना है, ये हमने कहा था ना इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 टाइम 10x, यही तो हम चाहते थे कि इक्वल हो जाए। प्लस है तो प्लस 2 4 टाइम तो 8y आ जाएगा, इक्वल टू 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। ये इक्वेशन 4 होगी, नंबर दे दिए डिफरेंट। बात समझ आ गई या नहीं आई? दोनों का x का जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल आ गया है। अब आपने क्या करना है, मैं ये लाइन छोड़िए, ये भी किसी वजह से, ऐसे नहीं। तो आप याद रखें, अब आप देखें 10x है, हमने 10x को खत्म करना है, जिसको इक्वल करते हैं ना कॉफिशिएंट को, उसको खत्म करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 10x प्लस का है, ये भी 10x प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें? साइन हमने चेंज करना है ना, तभी काटेंगे ना, एक प्लस का एक माइनस का, उसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपने लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम, ये नीचे वाली माइनस होगी ना, फ्रॉम
इक्वेशन 3। बात समझ आ गई है नहीं? 4 को 3 से माइनस कर दें तो नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि पहले प्लस था, इधर प्लस था तो माइनस, प्लस से कुछ नहीं लगा हुआ तो माइनस। समझ आ गया या नहीं आया? अब आपने क्या करना है, ये लाइन लगानी है। क्या करना है, ये लाइन लगानी है। इस लाइन के बाद आप देखेंगे 10x पूरा माइनस का और ये प्लस का कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, 15 और -8 बड़े वाला साइन आएगा तो प्लस 15 -8 आएगा 7, क्योंकि 7 और 8 15 होते हैं ना, तो 7y इक्वल टू, याद रखें जब आप प्लस माइनस करते हैं ना वेरिएबल की पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिंगल उसी तरह आता है जो पावर हो। 25 -2 पहले तो प्लस लिखना, तो ये आ जाएगा 23। y निकालना है, एक वेरिएबल आ गया तो y इज इक्वल टू 23 सॉरी, और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइन दोनों के दरमियान कोई नहीं है ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड, तो ये आपका y आंसर आ गया, y की वैल्यू आपकी आ गई है। समझ आई या नहीं आई? ये y आपने निकाल लिया। अब जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए y या x में से, दूसरी डायरेक्ट हो जाती है। कैसे? यही वैल्यू या इक्वेशन 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, जिस मर्जी में। तो हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 23/7 इन इक्वेशन हम 1 में कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, जिसमें मर्जी कर लें, फर्क नहीं पड़ता। अब ये आ गया, अब 1 बिकम्स, ये हम चीज लिखते हैं और मैं समझाता हूं। 1 बिकम्स का मतलब अब जो इक्वेशन 1 है वो अब चेंज होगी, कुछ और बन जाएगी, तो y की वैल्यू उसमें रिप्लेस करनी है। 2 x की वैल्यू तो नहीं, x निकालना है तो इसी तरह +3। अब y की वैल्यू लिखनी है आपने, y की वैल्यू हमारे पास है 23/7, y की वैल्यू क्या है 23/7, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 इधर ही है, 2x नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, +3 के नीचे कुछ नहीं और अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 23 को 3 से करेंगे तो 69 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 5। समझ आ गई? अब ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पे आ गई 7, यहां पे ना मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 को मल्टीप्लाई कर दें होल इक्वेशन से। 7 को मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा कि नीचे फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, तो 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, इधर भी मैं डायरेक्ट करूं 7 7 और 7, ताकि नीचे से ये 7 7 कट जाएगा, बाकी सिंपल होगा, इक्वेशन सीधी हो जाएगी। 7 2 टाइम 14x प्लस 69 इक्वल टू 35। ये समझ आया या नहीं आया? 35 ही आता है ना, 7 5 टाइम, ये 69 इसी तरह। अब x वाला अलहदा करना है, तो आप देखें 14x 69 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 35 पहले उधर पड़ा हुआ है -69, ये आके क्या आ जाएगा अब 14x इज इक्वल टू 35 -69 कितना होता है? अब ये करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में 34 आता है माइनस का। पता है कैसे? क्योंकि मैं अगर इसको 70 देखूं तो 35 होते हैं, लेकिन 70 से कम है तो 34 आएंगे। आप माइनस कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, बड़े नंबर वाला साइन आएगा, बड़ा माइनस है। अब x निकालना है, तो x निकालने के लिए आपने क्या करना है, -34 उधर है, 14 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, और 2 के टेबल पे 2 17 टाइम्स को 17 कहते हैं, 2 7 टाइम, तो आंसर आपका आ जाएगा -17/7। समझ आया या नहीं आया? तो ये मेथड था आपका इक्वेटिंग कोएफिशिएंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। थोड़ा सा यहाँ पे आखिर में ना थोड़ा सा मिक्स तो हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा था एक ही पेज में आपका कंप्लीट हो जाए, तो वीडियो भी बहुत लंबी ना हो। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बिल्कुल क्लियर जो मैंने कहा है कोएफिशिएंट। इसी तरह y का भी कर सकते हैं, 3 था तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते इस इक्वेशन को, और इधर 4 था तो 3 से कर देते, तो भी y वाला सेम, किसी एक को सेम करके उसकी वैल्यू आ जाती है। जो सेम करते हैं वो खत्म हो जाते हैं, दूसरे की आ जाती है। यहाँ पे x किया था ना कोएफिशिएंट को इक्वल, तो y की वैल्यू आ गई। अगर y वाला करते तो x की आ जाती, और बाकी दूसरे की इन्हीं में इक्वेशन में पुट करते हैं तो दूसरा। बात समझ आ गई। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का डाउट हो तो जरूर पूछना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।